रही है। आज पीड़ित परिवारों से मिलेंगी ममता बनर्जी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई सीतलकुची फायरिंग पर। देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी अब सियासत करने पर उतारू हो गई हैं। इस मामले को जानबूझकर तूल दे रही हैं, जबकि कार्रवाई इस पर की जा रही है। चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है, लेकिन सीतलकुची फायरिंग पर आज परिजनों से मिलने के लिए और जानबूझकर लोगों को भड़काने और उकसाने के लिए ममता बनर्जी वहां पर पहुंचने वाली है। सीतलकुची में जो फायरिंग हुई उसकी जांच जारी है, लेकिन ममता बनर्जी इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी। आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। 10 अप्रैल को सीतलकुची में फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद अब पीड़ित परिवारों से आज ममता बनर्जी मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगी। इस मामले की जांच जारी है। चुनाव आयोग ने भी इसकी रिपोर्ट मांगी थी और आज पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंचेंगी। ये बड़ी खबर, जबकि इससे पहले भी हमने देखा है कि ममता बनर्जी जहां पर पहुंचती है वहां किस तरीके से माहौल खराब होता हुआ भी हमने देखा। ऐसे में सवाल ये कि ममता बनर्जी इस पर राजनीति आखिर क्यों कर रही हैं। 4 चरणों के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी पारा एक बार फिर नई ऊंचाई को छूने लगा है। चुनाव आयोग के फैसले से बौखलाई दीदी कूच बिहार हिंसा को सियासी मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। दीदी अच्छी तरह से जानती है कि सियासत शतरंज की बाजी की तरह होता है, जिसमें चली गई हर चाल सत्ता तक के सफर में मायने रखती है। इसलिए ममता बनर्जी इस चुनावी मौसम में बीजेपी पर वार करने का कोई मौका और मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती। शनिवार को चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि गृह मंत्री के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। हालांकि दीदी के बयान पर गृह मंत्री शाह ने करारा पलटवार किया था और उनके भड़काऊ बयान की निंदा की थी। दीदी के बहकावे में आकर बूथ पर हमला कर दिया, सीआईएफएस के हथियार छीनने का प्रयास किया। सीआईएफएस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और 4 युवाओं की जान चली गई। ये युवाओं ने ऐसी हिम्मत क्यों करी? कुछ ही दिन पहले उसी सीट पर ममता दीदी की मीटिंग थी। उसने ऐलान किया, सरेआम माइक में ऐलान किया कि युवाओं, महिलाओं आगे आओ, सीएपीएफ को घेर लो, उन पर हमला करो। 5वें चरण के चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी कूच बिहार हिंसा को राजनीति के रंग में रंग कर सियासी फायदा उठाने में जुट गई हैं। सीतलकुची में हुई घटना के बाद सिल्लीगुड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फायरिंग में मारे गए परिजनों से फोन पर बात की थी और आज मृतकों के परिजनों से मिलने जाएंगी। सियासी फायदे के लिए कुछ भी करने के फंडे पर चलने वाली दीदी मौत पर सियासत करने में जुट गई है। इससे पहले कल चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोलकाता के गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठ गई। पाबंदी की समय सीमा खत्म होने के बाद दीदी ने फिर पुराना राग अलापा। उन्होंने दावा किया कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। একদিকে বিজেপির নেতারা প্রচার করে যাবে আর তৃণমূল কংগ্রেসের আমি প্রচার করতে পারবো না। এর বিচার আপনারা করবেন। বিচারের ভার আমি জনগণের হাতে ছেড়ে দিলাম। আমি ভেবে পাচ্ছি না একটা ইলেকশনকে কেন্দ্র করে সর্বতোভাবে আমাকে আটকানোর প্রচেষ্টা চলছে কেন? धरना हो या फिर कूच बिहार के सीतलकुची में हुई फायरिंग की घटना, दीदी हर मुद्दे को सियासी रंग में रंग कर फायदा उठाने का कोई मौका नहीं चूकना चाहती। पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को 5वें चरण का मतदान होने वाला है। उससे पहले जहां दीदी कूच बिहार हिंसा को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतरेंगी, वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, मिथुन चक्रवर्ती समेत कई दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए कूच विहार से। हमारे साथ अनुपमा जुड़ी है वर्धमान से, हमारे साथ शाजिया जुड़ी हुई है। अनुपमा, कूच विहार में जिन 4 लोगों की मौत हुई थी, बताया जा रहा है कि आज ममता बनर्जी उनके परिवार वालों से मिलने जाने वाली हैं। सवाल ये कि आखिर जांच जब जिस मामले की हो रही है, चुनाव आयोग ने भी इसकी रिपोर्ट मांगी थी, ऐसे में अब ममता बनर्जी को इस पर सियासत करने की जरूरत क्या और कितने बजे ममता बनर्जी वहां पर पहुंचेंगी?
बिल्कुल श्वेता, देखिए 24 घंटे के बैन के बाद जब ममता बनर्जी की तरफ से कल देर रात 8 बजे के बाद चुनावी प्रचार एक बार फिर से शुरू किया गया था, तो उन्होंने सीधे सीधे जो है, आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा था, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था और सुरक्षा बलों पर निशाना साधा था। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शीतलकुची पहुंचेंगे, उन परिवारों से मुलाकात करेंगी जिनके परिवार से कोई गुजर गया था जिस दिन 5वें चरण का चुनाव था। ये तस्वीर देखिए, हेलीपैड की वो तस्वीर है जहां पर अब से कुछ ही देर बाद जो है ममता बनर्जी पहुंचेंगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उसके बाद शीतलकुची के परिवार से जो है मुलाकात करने के लिए वो मंच पर जाएंगी। वहां से हो सकता है कि शायद एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को निशाने पर लिया जाए। लेकिन आप ये याद कीजिए, क्योंकि आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने भी जांच के पूरी तरीके से आदेश दे दिए हैं। उन्होंने सीआईएसएफ को भी क्लीन चिट दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर जिस तरीके से जो भी मामले निकलकर सामने आ रखे, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा था कि मीडिया को भी जो इसमें हेल्प करनी चाहिए, जितनी वीडियोज हैं वो सारी इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराई जाए ताकि जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो सके। लेकिन देखिए, आज जब ममता बनर्जी शीतलकुची पहुंचेंगे, उन परिवारों से मुलाकात करेंगी, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर मंच से ममता बनर्जी किस तरीके से हुंकार भरेंगी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगले चरण का चुनाव होना है। हालांकि कूच बिहार में चुनाव नहीं है, लेकिन पूरे नॉर्थ बंगाल की बात करें तो कूच बिहार जो है एपी सेंटर माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि शीतलकुची में जो घटना हुई थी उसके बाद ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार ये कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर काम करता है, 24 घंटे के लिए उसके बाद ममता बनर्जी को बैन कर दिया गया। कल देर रात हमने देखा कि ममता बनर्जी किस तरीके से दहाड़ी थी। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आखिर इलेक्शन कमीशन मुझे बैन करके क्या करेगा, क्योंकि आपको ये याद होगा कि शीतलकुची में जिस दिन घटना हुई उसके 72 घंटे तक जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता जो है वो अलाउड नहीं था शीतलकुची में, वरना ममता बनर्जी 13 तारीख को ही यहाँ पर पहुंचने वाली थी। अब जब आज शीतलकुची ममता बनर्जी बिल्कुल, अनुपमा और शाजिया भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। शाजिया, लगातार आप रिपोर्ट कर रही हैं ग्राउंड जीरो से, हर तस्वीर सबसे पहले हमारी जो बड़ी टीम बंगाल में मौजूद है वो पहुंचा रही है। शाजिया, ममता बनर्जी कल से ही लगातार उनकी कोशिश है, जब से उनके ऊपर बैन लगा था, कि वो किस तरीके से बौखलाई हुई है, वो बौखलाहट उनकी नजर आ रही थी। और अब देखिए उनको कुछ आखिरकार समझ नहीं आ रहा, तो जानबूझकर एक ऐसा मामला जिसमें माहौल खराब हो सकता है, ममता बनर्जी उस पर सियासत करने के लिए पहुंचने वाली है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बार फिर से एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी कूच बिहार पहुंच रही हैं। ममता बनर्जी के ऊपर पूरा एक दिन का बैन इसी के वजह से लगा था। 2 बयान उन्होंने दिए थे। पहला कहती है कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ, दूसरा उन्होंने सीआरपी के जवानों पर सवाल उठा दिए थे। नोटिस दिया गया, जवाब उन्होंने दिए, लेकिन चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं था। मजबूरन चुनाव आयोग को उनकी बयानबाजी की वजह से, उल जलूल बयानबाजी की वजह से बैन करना पड़ गया था। पूरे एक दिन उन्होंने अपनी गलती का खामियाजा खुद भुगता है, बावजूद उसके ऐसा लग रहा है कि वो बाज नहीं आ रही है। श्वेता देखिए, आज शाम 6 बजे से 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। ममता बनर्जी के पास जरा भी समय नहीं बचा चुनाव प्रचार के लिए, बावजूद उसकी इनकी ड्रामेबाजी खत्म होने का ऐसा लग रहा है कि नाम ही नहीं ले रही है। हमने कल देखा कि ममता बनर्जी के ऊपर बैन लगा हुआ था, बावजूद इसकी ममता बनर्जी 3 से 4 घंटे तक धरने पर बैठी रही। धरने पर अकेली बैठी थी, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं करी। बावजूद इसके सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, जब आपके ऊपर बैन लगा है तब तो आप रुक जाइए, एक दिन का विराम ले लीजिए। और बैन भी इसलिए लगा था क्योंकि आप लगातार इस तरह की बयानबाजी दे रही थी। बयानबाजियों की वजह से हालात बिगड़ रहे राज्य के, लगातार यहाँ पर हिंसा फैल रही है। चुनावी जो नेता जो है बयानबाजी तो कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसके ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। जो कार्यकर्ता है टीएमसी बीजेपी के, वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, जिसके बाद से जो जनता है वो इसका असर झेल रही है। मारी जा रही है जनता, डराई जा रही है जनता। ये नेता नहीं सोच रहे हैं। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी वही काम करने के लिए निकल गई हैं। आज कूच बिहार जा रही हैं, न जाने वहां पर क्या होगा, लेकिन ममता बनर्जी अपनी इन्हीं सब एक्टिविटीज की वजह से, गतिविधियों की वजह से बैन हो चुकी है एक दिन के लिए। चुनाव आयोग ने जो एक दिन का 24 घंटे का